हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बायोलॉजी का पार्ट 3। ठीक है बच्चों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो चलिए हम अपना समय नहीं गवाते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक। इसका सही आंसर हो जाएगा एपिथेलियमी ऊतक। आगे चलते हैं, बताइए। नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजी ऊतक, भ्रूणी ऊतक, रेशेदार ऊतक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रौढ़ संयोजी ऊतक। ठीक है, आगे चलते हैं, बताइए। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, 24, 25, 26। इसका सही आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, 23 होती है मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या। आगे चलते हैं, बताइए। जीवन की उत्पत्ति हुई पहाड़ों पर, वायु में, जल में, भूमि पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल में हुआ। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है इमेंगो या मैंगोट या प्यूपा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगोट कहलाता है। ठीक है, घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। आगे चलते हैं, बताइए। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, बताइए। समुद्री सर्प को कहा जाता है कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश या हाइड्रोफिश? तो उसे हाइड्रोफिश कहा जाता है। आगे बताइए। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, हिल्सा या फिर स्टोन फिश या मार्लिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हेल शार्क है। ठीक है, आगे चलते हैं, बताइए। स्पंज के सिरों पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है ऑस्ट्रिया या ट्रेकिया या रेडुला या अस्कुलम? तो कहलाता है अस्कुलम कहलाता है। ठीक है, स्पंज के सिरों पर स्थित बड़ा छिद्र अस्कुलम कहलाता है। आगे चलते हैं, बताइए। आरएच फैक्टर नाम किससे संबंधित है? भालू से, बिल्ली से, मनुष्य से या बंदर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर से संबंधित है। आगे चलते हैं, बताइए। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, अस्थिमज्जा में या कृत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में होता है। आगे चलते हैं, बताइए। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बताइए। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बिना विशेष लेंस के कारण या फिर स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है या फिर जीन प्रभाव के कारण या टेपिटम लूसिडम के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेपिटम लूसिडम के कारण होता है। ठीक है बच्चों, टेपिटम लूसिडम के कारण होता है बिल्ली की आंखें रात में चमकती हैं। आगे चलते बताइए। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो उसका भी यही कारण होता है टेपिटम लूसिडम के कारण। आगे चलते हैं, बताइए। खुजली का रोग इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म कीट या कवक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, बताइए। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षों का या दुर्बल जर्मों का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवित प्रतिरक्षों का किया जाता है समावेश। ठीक है, आगे चलते हैं, बताइए। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे हैं ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा? तो इसका रुधिर वर्ग होगा ए या बी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। आगे चलते हैं,
बताइए, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके सूत्र से होता है? पिता से, माता से, पिता माता दोनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिता से होता है, ठीक है, क्योंकि पिता में एक्स वाई होता है और माता में जो गुणसूत्र है वो एक्स एक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।